गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 2.0 में। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ BMC यानी बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग के MCQs दोस्तों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, देखिएगा क्या हैं आपके MCQs। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। दोस्तों पहले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि पत्थर कहाँ से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, वेयर इज़ द स्टोन ऑब्टेन्ड। तो दोस्तों पत्थर आपका कहाँ से, चट्टानों से तोड़ करके लाया जाता है। ठीक है, यानी दोस्तों रॉक से। तो आपका ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों जो ये चट्टानें होती हैं ये कहाँ से आती हैं। तो दोस्तों हमारा जो धरातल होता है, क्या होता है दोस्तों, जो हमारा धरातल होता है यानी जो ग्राउंड लेवल रहता है, इसके नीचे दोस्तों क्या होता है, बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या मिनरल्स पाए जाते हैं। तो दोस्तों यही मिनरल्स क्या होते हैं, बहुत अधिक ताप और दाब, इन दोनों के कारण क्या हो जाते हैं दोस्तों, लिक्विड फॉर्म में हो जाते हैं। किसमें दोस्तों, द्रव अवस्था में बदल जाते हैं, बहुत अधिक ताप और दाब के कारण। दोस्तों जब ये गर्म रहेंगे तो यहाँ गैसेस बनेगी यानी गैस बनेगी, और दोस्तों जब गैस बनती है तो वो दबाव डालती है ऊपर आने के लिए। कहाँ दोस्तों, ऊपर आने के लिए। तो यहाँ क्या हो जाता है दोस्तों, विस्फोट हो जाता है। ये सतह दोस्तों क्या होती है, चटक जाती है। ठीक है, इसमें क्रैक आ जाती है, और दोस्तों क्रैक आ जाती है तो यह क्या हो जाता है, विस्फोट होकर के बाहर आ जाता है। तो दोस्तों इस विस्फोट को हम लोग ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। क्या दोस्तों, ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं इस विस्फोट को। और दोस्तों इस विस्फोट जब आपका होता है तो आपका दोस्तों जो नीचे पिघले हुए खनिज होते हैं तो उनकी जो अवस्था होती है दोस्तों, उसे हम लोग कहते हैं मैग्मा। क्या दोस्तों, मैग्मा। याद रखिएगा, जब खनिज आपके धरातल के नीचे पिघली हुई अवस्था में रहेंगे तो उन्हें हम मैग्मा कहेंगे, और जब वही पिघले हुए खनिज हमारे धरातल के ऊपर इस तरीके से फैल जाते हैं, ठीक है, तो दोस्तों उससे हम लोग लावा कहते हैं। क्या कहते हैं, लावा। ठीक है दोस्तों, सुना भी होगा लावा। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। और दोस्तों यही लावा जो आपका ऊपर आया हुआ है, ठंडा होकर के हमारा चट्टान का रूप ले लेता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि चट्टान आपकी कहाँ से आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन, और इसका दोस्तों आपका ऑप्शन ए यानी कि रॉक्स, चट्टानों से। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिएगा दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में आपसे कहा गया है RCC का पूरा नाम। ठीक है, पहले दोस्तों समझिएगा कि ये RCC और CC ये क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आपने CC तो सुना ही होगा। ठीक है, गांव में डली जाती है CC। दोस्तों CC क्या होता है, आपका जो सीमेंट रहता है। क्या दोस्तों, सीमेंट, और उसमें हम लोग आपकी जो बालू है, आपकी गिट्टी हो गई, और उसमें पानी ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पानी ऐड। तो जो आपका जो मिक्सचर तैयार होता है उसे हम लोग सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। क्या दोस्तों, सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। लेकिन दोस्तों इसी सीमेंट कंक्रीट का उपयोग जब हम लोग गाँव में सड़क बनाने के लिए करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें दोस्तों लोहे की छड़ें डाल देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इस्पात की इस तरीके से छड़ें डाल देती हैं ताकि जो हमारा रोड है स्टेबल बना रहे। ठीक है, तो जब आपकी छड़ें नहीं होती हैं तो वो दोस्तों आपका CC कहलाता है, और जब उसमें हम लोहे की छड़ें या हम कहें इस्पात की छड़ें हम डाल देते हैं तो वो हमारा दोस्तों RCC कहलाता है। ठीक है, और दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म होता है वो रेनफोर्ड सीमेंट कंक्रीट, यानी कि आपका दोस्तों क्या दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। RCC का फुल फॉर्म होता है रेनफोर्ड सीमेंट कंक्रीट, और CC का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सीमेंट कंक्रीट, यानी आपका ऑप्शन बी हो जाता सही। ठीक है, तो आप देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन तीसरा है आपके सामने कि ग्रेनाइट पत्थर किस चट्टान से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ग्रेनाइट पत्थर है जो दोस्तों किस प्रकार की चट्टान से प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों ग्रेनाइट पत्थर जो है हमारा अग्नेय चट्टान से प्राप्त किया जाता है। किससे दोस्तों, अग्नेय चट्टान से। ठीक है, अग्नेय चट्टान दोस्तों क्या होती है, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बनती है आपकी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ग्रेनाइट पत्थर दोस्तों प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों आपका जैसे ऑप्शन दूसरा दिया गया था, रूपांतरित चट्टान है, कायांतरित चट्टान है। तो दोस्तों रूपांतरित चट्टानें हमारी वे चट्टानें होती हैं जो अग्नेय चट्टानों से ही मिलकर के बनती हैं। जैसे कि अग्नेय चट्टानों पर दोस्तों जब धूप, वर्षा आदि प्रभाव पड़ते हैं तो वो क्या होती है, क्षय होकर के कहीं आपकी एकत्रित हो जाती है, और अधिक दाब के कारण, क्या दोस्तों, अधिक दाब के कारण उसमें रूप परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ तो जैसे आपने दोस्तों चूना पत्थर देखा होगा, तो चूना पत्थर दोस्तों क्या होता है, किसी दूसरी चट्टान की हेल्प से या उसका क्षय होने के कारण ही दोस्तों उसका निर्माण होता है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें कायांतरित चट्टाने की, ठीक है दोस्तों, कायांतरित चट्टान की, तो कायांतरित चट्टान भी दोस्तों इसी तरीके से बनी होती है। ठीक है, अगर आप जैसे दोस्तों आपका चूना क्या था, अवक्षय होकर के बना हुआ था, इसी तरीके से चूना भी जब दोस्तों बहुत अधिक दबाव में आता है किसी दूसरी चीज़ के तो उसका भी रूप परिवर्तन हो जाता है, और दोस्तों चूना आपका बदल करके संगमरमर बन जाता है। ठीक है, याद रखिएगा,
चूना क्या है दोस्तों, बदल करके संगमरमर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, एक ही क्वेश्चन में आपके कई सारे क्वेश्चन छिपे हुए हैं। ठीक है, तो इन्हें भी आप ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर में सबसे अधिक पाया जाता है। तो दोस्तों चूना पत्थर है तो उसमें चूना ही पाया जाएगा। ठीक है, क्या दोस्तों, चूना पाया जाता है। ऑप्शन आपका दोस्तों ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का। दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि संगमरमर किसके रूपांतरण से बनता है। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया हुआ था, संगमरमर किसके रूपांतरण से बनता है दोस्तों, चूना पत्थर के। ठीक है, चूना पत्थर हमारा क्या है दोस्तों, अवसादी चट्टान का उदाहरण है। किसका दोस्तों, अवसादी चट्टान का उदाहरण है। तो संगमरमर हमारा चूना पत्थर से बनता है। दोस्तों ग्रेनाइट से आपका नाइस बनता है, याद रखिएगा। ग्रेनाइट से दोस्तों आपका क्या बनता है, नाइस बनता है। ठीक है, ग्रेनाइट से आपका नाइस बनता है और चूना पत्थर से संगमरमर बनता है। दोस्तों आगे दिया गया है सेल। तो दोस्तों सेल से आपका बनता है स्लेट। ये भी दोस्तों आपका एक प्रकार का पत्थर ही है, तो आप याद रखिएगा, सेल से बनता है स्लेट। दोस्तों आगे दिया गया है बलुआ पत्थर। तो दोस्तों बलुआ पत्थर से आपका बनता है क्वार्टजाइट। ठीक है दोस्तों, क्या, क्वार्टजाइट, याद रखिएगा दोस्तों, क्वार्टजाइट। ये भी आपका एक पत्थर ही है जो दोस्तों बलुआ पत्थर के रूपांतरण से बनता है। तो चलिए दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अम्लीय तथा क्षारीय चट्टानों में सिलिका की सही मात्रा क्या है। ठीक है, तो दोस्तों इस जितने भी सारे दोस्तों मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसका मैंने एक वीडियो लेक्चर भी आपके लिए प्रोवाइड करा दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, आपको इसकी थ्योरी भी अच्छे से आ जाएगी। तो दोस्तों आपसे पूछा गया था, अम्लीय तथा क्षारीय चट्टानों में सिलिका यानी कि बालू कितने मात्रा में पाई जाती है। तो दोस्तों अम्लीय चट्टानों में आपकी बालू ज़्यादा पाई जाती है, जबकि क्षारीय चट्टानों में कम। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है। तो दोस्तों ऑप्शन जो ए है आपका, क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में आपका कितना है, 70 से 80% तथा 45 से 60%। तो मैंने कहा था अम्लीय में आपकी ज़्यादा और क्षारीय में आपकी कम पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन ए दोस्तों करेक्ट हो जाएगा इस ऑप्शन का। ठीक है, अब दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि खदान से निकाले गए पत्थर में उपस्थित नमी को क्या कहते हैं। ठीक है, जब दोस्तों खदान से हम कोई पत्थर निकालते हैं तो उसमें कोई ना कोई नमी रहती है, उस नमी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, उस नमी को हम बोलते हैं क्वेरी सैप यानी कि खदानी रस। तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा, आपका दोस्तों ऑप्शन सी। कौन सा दोस्तों, आपका ऑप्शन सी यानी खदानी रस। खदानी रस को दोस्तों हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्वेरी सैप। ठीक है, तो आप याद रख लीजिएगा अच्छे से। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, खदान से निकाले गए पत्थर को आकार तथा माप के अनुसार अलग अलग रखना क्या कहलाता है। तो दोस्तों एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, जब हम पत्थर को लाते हैं, ठीक है, पत्थर को जिस जगह से दोस्तों हमें लाना है तो दोस्तों उस जगह को हम खदान कहते हैं। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, याद रखिएगा। हम दोस्तों पत्थर जिस जगह से लाते हैं उस जगह को दोस्तों हम लोग खदान बोलते हैं यानी क्वेरी बोलते हैं। ठीक है, और दोस्तों उस पत्थर को निकालने की क्रिया हमारी उत्खनन कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, उत्खनन कहलाती है। हम जहाँ से पत्थर लाएंगे उसे हम लोग खदान बोलेंगे तथा उस पत्थर को वहाँ से निकालने की क्रिया आपकी उत्खनन कहलाती है। दोस्तों इसके बाद उस पत्थर में कुछ ना कुछ नमी रहती है आपकी। ठीक है, क्या रहती है दोस्तों, नमी रहती है, जिसे हम लोग क्वेरी शेप, ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों, क्वेरी शेप बोलते हैं। ये आप याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों पत्थर जो हम लाए हैं वो तरह तरह के आकार के होते हैं, कोई बड़ा कोई छोटा। तो उसे दोस्तों क्या होता है, साइज के अनुसार अलग अलग करना आपका दोस्तों छानस कहलाता है। क्या कहलाता है, छानस। आपका ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। दोस्तों इसे इंग्लिश में हम लोग स्क्रीनिंग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, इसे दोस्तों स्क्रीनिंग बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो नमी है, क्या है दोस्तों, नमी। उस नमी को सुखाने की क्रिया क्या कहलाती है। पत्थर में नमी रहेगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्वेरी शेप। लेकिन अगर उसे सुखाना है तो उस क्रिया को दोस्तों हम बोलते हैं संशोषण यानी कि सीजनिंग। याद रखिएगा, क्या दोस्तों, सीजनिंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका दोस्तों जो ऑप्शन था वो कौन सा, बी सही हो जाता है, क्योंकि साइज के अनुसार पत्थर को अलग अलग रखना ही हमारा छानस कहलाता है। क्या, स्क्रीनिंग। ठीक है दोस्तों, देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायनामाइट में पाए जाने वाले ज्वलनशील यौगिक का प्रतिशत होता है। तो डायनामाइट दोस्तों क्या है, एक विस्फोटक पदार्थ है जिससे क्या होती है, चट्टानें तोड़ी जाती हैं। तो मैंने आपको बहुत सारे क्या थे विस्फोटक पदार्थ बताए हुए थे पिछले लेक्चर में, तो आई होप आपने उसको देख भी लिया होगा, और नहीं देखा तो प्लीज़ देख लें। तो दोस्तों इसमें डायनामाइट में आपका दोस्तों नाइट्रोग्लिसरीन तथा महीन बालू पाया जाता है। दो चीज़ें दोस्तों, नाइट्रोग्लिसरीन तथा आपका महीन बालू पाया जाता है, ठीक है। और दोस्तों जो नाइट्रोग्लिसरीन है वो 75% होता है, जबकि महीन बालू 25% होता है। तो दोस्तों यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ये दोस्तों डायनामाइट के लिए सही है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों दूसरा जैसे दिया गया था आपका 75% पोटेशियम नाइट्रेट, 10% गंधक तथा 15% लकड़ी के कोयले का चूरा। तो दोस्तों ये आपका किस में होता है, ये आपका दोस्तों होता है किस में, विस्फोटक पाउडर में। किस में दोस्तों, विस्फोटक पाउडर, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन बी क्या है, विस्फोटक पाउडर के लिए है। और दोस्तों ऑप्शन सी दिया गया था 93% नाइट्रोग्लिसरीन और बारूदी कपास। तो ये किस में पाया जाता है दोस्तों, ये आपका होता है विस्फोटक जिलेटिन। किस में दोस्तों, विस्फोटक जिलेटिन में। इसके बाद दोस्तों आपका अगला दिया गया था 79% पोटेशियम क्लोरेट और 21% नाइट्रोबेंजल। तो मैंने आपको एक विस्फोटक बताया हुआ था दोस्तों, रॉक आ रॉक। क्या दोस्तों, रॉक आ रॉक, इस तरीके से मैंने आपको एक नाम बताया हुआ था, रॉक आ रॉक। तो उसमें दोस्तों आपका कितना 79% पोटेशियम क्लोरेट और 21% नाइट्रोबेंजल होता है। तो दोस्तों देखिएगा एक क्वेश्चन में भी आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से प्रथम वर्ग का संदलक है। संदलक यानी क्रशर। अब ये क्रशर क्या होता है, तो दोस्तों पत्थर को तोड़ने के लिए जो हम मशीनें यूज़ करते हैं ना, क्या दोस्तों, पत्थर को तोड़ने के लिए जो हम मशीनें यूज़ करते हैं उसे हम लोग क्रशर बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्रशर को 3 भागों में बांटा जाता है, प्रथम वर्ग के क्रशर, सेकंड वर्ग के क्रशर और थर्ड वर्ग के क्रशर, ठीक है। प्रथम वर्ग के क्रशर दोस्तों वे क्रशर होते हैं जिन्हें तब यूज़ किया जाता है जब पत्थर का आकार बहुत बड़ा हो, यानी पत्थर हम जैसे ही कहाँ से, खदान से लाए और उसे तोड़ना हो, तो प्रथम वर्ग का संदलक यूज़ किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों प्रथम वर्ग के संदलक से जो आपका पत्थर निकल करके आया है उसे हम द्वितीय संदलक में डालेंगे, और द्वितीय संदलक के बाद दोस्तों उसकी गिट्टी बनाने के लिए हम तृतीय संदलक का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे पत्थर बहुत ही छोटे छोटे आकार में आपका टूट जाता है। तो दोस्तों प्रथम वर्ग का संदलक दोस्तों आपका क्या होता है, जबड़ा संदलक होता है, यानी जौ क्रशर होता है। इसके बाद दोस्तों दिया गया था बेलन संदलक, गुलका चक्की, ठीक है। बेलन संदलक यानी कि रोलर क्रशर, ठीक है। गुलका चक्की यानी कि बॉल मिल। ये दोस्तों दोनों के दोनों आपके सेकंड वर्ग के हैं। जबड़ा संदलक फर्स्ट वर्ग का है, और तीसरा दिया गया था बेलन चक्की यानी कि रोलर मिल, ये दोस्तों आपका थर्ड वर्ग का है। किसका दोस्तों, थर्ड वर्ग का। ये आपका फर्स्ट वर्ग का है, ये दोनों के दोनों आपके दोस्तों सेकंड वर्ग के हैं, और ये आपका जो बेलन चक्की है वो आपका थर्ड वर्ग का है, ठीक है। तो तीनों को याद रख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जबड़ा संदलक फर्स्ट वर्ग का, बेलन संदलक गुलका चक्की सेकंड वर्ग का, बेलन चक्की थर्ड वर्ग का, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर में उपस्थित नमी को सुखाने की क्रिया कहलाती है। तो मैंने अभी एक टॉपिक बताया था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए थे। तो क्या कहलाएगा दोस्तों आपका, संशोषण, ठीक है। जो नमी है उसे हम सुखाएंगे, क्या कहलाएगा, संशोषण कहलाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। उत्खनन, पत्थर को क्या करना, निकालने की क्रिया, ठीक है। इसके बाद विस्फोटक, जिससे पत्थर तोड़ा जाता है, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे इमारती पत्थर की संदलन सामर्थ्य कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये आपकी कितनी होती है, मैंने आपको कितनी बताई थी, मैंने दोस्तों आपको बताया हुआ था 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 100 मेगापास्कल। तो यहाँ 1000 तो है नहीं है, तो दोस्तों आपका यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ अच्छे से इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आप दोस्तों अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर को अपने भार के अनुसार 10% से अधिक पानी सोखना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों किसी भी पत्थर को अगर 10% से पानी वो सोख रहा है तो वो पत्थर क्या है, ख़राब पत्थर माना जाएगा। उसका यूज़ हम लोग क्या है, कंस्ट्रक्शन में यूज़ नहीं करेंगे उसका। तो अगर वो 10% से पानी कम सोख रहा है तो उसका यूज़ करते हैं, 10% से अधिक करेगा तो नहीं। यानी कि अगर यूज़ करना है तो 10% से क्या है, नीचे ही सोखना चाहिए। तो इसमें पूछा गया था कि पत्थर को अपने भार के अनुसार 10% से अधिक पानी सोखना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, यानी कि नहीं। यहाँ से आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस पत्थर की कठोरता सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों देखिएगा, आपका दोस्तों जो सबसे कठोर पत्थर होता है वो दोस्तों आपका हीरा, ठीक है। क्या दोस्तों, हीरा। इसकी कठोरता दोस्तों आपकी 10 होती है और इसकी दोस्तों कठोरता आपकी 9 होती है। और दोस्तों इसके बाद जो टैल्क है इसकी कठोरता दोस्तों आपकी 1 होती है और जिप्सम इसकी दोस्तों कठोरता आपकी 2 होती है। तो आपसे पूछा गया था निम्न में से किस पत्थर की कठोरता सबसे अधिक है, ठीक है। और हीरा की मैंने बताई अभी आपको 10 होती है, तो सबसे अधिक पूछा गया था दोस्तों, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, हीरा। हीरा की कठोरता दोस्तों आपकी 10 होती है, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। और सबसे नरम पत्थर अगर कहा जाए तो टैल्क होता है, ठीक है, टैल्क, ठीक है। ऑप्शन बी दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। इसकी कठोरता दोस्तों आपकी 1 होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, पत्थर में विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण प्रयोग क्यों किया जाता है। तो मैंने आपको बहुत सारे टेस्ट बताए हुए थे जो कि पत्थर पर किए जाते हैं कंस्ट्रक्शन में यूज़ करने से पहले। तो आपको एक विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण भी होता था जिसका यूज़ करके हम ये जान लेते थे कि पत्थर का जो इकाई भार है, ठीक है, वो कितना है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी जैसे था रंध्रों की संख्या, तो ये दोस्तों जल अवशोषण टेस्ट के लिए किया जाता था। रंध्रों की संख्या जितनी अधिक होगी, यानी पत्थर के अंदर छोटे छोटे जो होल रहेंगे वो जितने अधिक रहेंगे, पत्थर उतना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। टिकाऊपन के लिए हम दोस्तों एक टेस्ट करते थे जिससे हम ये जान लेते थे कि पत्थर आपका कितने समय तक क्या रहेगा, टिकाऊ रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, पत्थर की गिट्टी का आकार कितना होता है। तो दोस्तों पत्थर की गिट्टी का आकार याद रखिएगा 5 mm से 75 mm, यानी कि ऑप्शन ए आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बालू भी होती है, तो बालू का दोस्तों जो आपका आकार रहता है वो दोस्तों 0.06 mm से 2 mm होता है, ठीक है। 0.06 mm से 2 mm होता है, याद रख लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, ईंट में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। तो दोस्तों ईंट में जो आपका सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वो होता है बालू, जिसे हम लोग सिलिका भी बोलते हैं, ठीक है। हालांकि मृतिका भी उसमें पाई जाती है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में तो दोस्तों आपका बालू अथवा सिलिका, ये दोस्तों 2 चीज़ें हैं जो कि आपकी सबसे अधिक मात्रा में किसमें दोस्तों, ईंट में पाई जाती है, ठीक है। ईंट का अगर दोस्तों आपसे आकार पूछा जाए तो दोस्तों ईंट का आपका आकार कितना होता है। ईंट का दोस्तों आपका आकार होता है 9 × 9 × 19, कितना दोस्तों 19 × 9 × 9, ठीक है, सेंटीमीटर में ये आपका दोस्तों ईंट का आकार रहता है। तो प्लीज़ इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों जो आपकी ईंट में बालू अथवा सिलिका होती है वो दोस्तों 30 से 50% होती है। कितनी दोस्तों, 30 से 50% होती है, ठीक है। सबसे अधिक बालू या सिलिका होती है ईंट में। दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ईंट का सही माप। देखिए क्वेश्चन आ ही गया, तो ईंट का सही माप अभी जस्ट बताया मैंने आपको 9 × 9 × 19, ठीक है दोस्तों, वो भी सेंटीमीटर में, ठीक है। ये आपका इंटू लगा है इस तरीके से 9 × 9, ठीक है, × 19, ठीक है। तो आपका दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ईंट में नाम लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपने ईंट देखी होगी दोस्तों इस तरीके से, दोस्तों आपने ईंट देखी होगी इस तरीके से, ठीक है। यहाँ कुछ ना कुछ आपका क्या होता है, यहाँ आपका दिल्ला पटरा बना रहता है जिसे दोस्तों हम स्टॉक बोर्ड बोलते हैं। तो यहाँ कुछ ना कुछ दोस्तों ऐसे लिखा रहता है, ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ लिखा रहता है। क्या, इस दिल्ले पर आपको कुछ ना कुछ नामांकन रहता है। तो हम ईंट में दोस्तों जो नाम लिखते हैं वो दिल्ले की हेल्प से लिखते हैं, ठीक है। क्या, ये दिल्ला ईंट के सांचे में बना होता है और जब ईंट में मिट्टी डाली जाती है तो वो क्या होता है, नाम वहाँ अंकित हो जाता है। तो आपका दोस्तों ऑप्शन ए, ठीक है, क्या दोस्तों ऑप्शन ए यानी दिल्ला पटरा, जिसे हम दोस्तों स्टॉक बोर्ड भी बोलते हैं, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा, झामा ईंटें होती हैं। तो पहले देखिएगा झामा ईंटें क्या होती हैं। दोस्तों जैसे हमारा कोई भट्टा होता है दोस्तों, क्या दोस्तों भट्टा, तो उससे जब हमारी ईंटें पक कर के निकलती हैं तो उन्हें दोस्तों उनकी क्वालिटी के अनुसार अलग अलग किया जाता है। तो ईंटें जब निकलती हैं तो दोस्तों उसे 4 भागों में बांटा जाता है, प्रथम वर्ग की ईंटें, द्वितीय वर्ग की ईंटें और तृतीय वर्ग की ईंटें। चौथे में आपका झामा ईंटें आती हैं। प्रथम वर्ग में दोस्तों बी ईंटें रखी जाती हैं जो सबसे अच्छी हैं, द्वितीय वर्ग में थोड़ा उससे कम, थर्ड वर्ग में उससे थोड़ा कम, लेकिन फोर्थ वर्ग में दोस्तों बे ईंटें रखी जाती हैं जो पकी तो बहुत अच्छी हैं बट उनका आकार टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ठीक है, जो बहुत अधिक पकी हुई हैं उन्हें ही दोस्तों हम झामा ईंटें कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि झामा ईंटें क्या होती हैं, अधिक पकी लेकिन टेढ़ी मेढ़ी ईंटें।
तो दोस्तों आपका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पकी हुई ईंट की न्यूनतम संपीड़न सामर्थ्य कितनी होती है। तो मैंने अभी पत्थर की आपको बताई थी 100 मेगापास्कल या 1000 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और दोस्तों इसी तरीके से ईंट की भी संपीड़न सामर्थ्य होती है, और दोस्तों वो होती है 35, कितना दोस्तों 35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूना पत्थर का सूत्र होता है। तो दोस्तों चूना पत्थर का सूत्र आपका क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो चूना पत्थर हमें मिलता है उसका हम सीधा उपयोग नहीं करते। चूने पत्थर को सबसे पहले किया जाता है, भट्टियों में फूंका जाता है। तो दोस्तों जब भट्टियों में फूंकते हैं तो आपका जो ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये दोस्तों टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में। किसमें दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड में, प्लस दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड में। किसमें दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, इस तरीके से। तो जो गैस है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ये तो उड़ जाएगी, आपका बचा कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस कैल्शियम ऑक्साइड को ही दोस्तों हम लोग कली चूना कहते हैं। क्या दोस्तों, कली चूना कहते हैं। जो दीपावली के त्यौहार के टाइम पे आप लोग घर पर लाते हैं दोस्तों पुताई के लिए, वही आपका कली चूना कहलाता है। ठीक है। और इस कली चूने को दोस्तों उपयोग करने से पहले क्या करना होता है, बुझाना पड़ता है। यानी इसमें हम लोग वाटर यूज़ करते हैं। क्या, वाटर ऐड कर देते हैं तो ये बुझ जाता है। और दोस्तों बुझने के बाद आपका जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये चेंज हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। तो इसका सूत्र याद रखेंगे, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है। तो आपका एक क्वेश्चन, और दोस्तों एक क्वेश्चन के साथ कई सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहे हैं। जो H2SO4 होता है वो आपका सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध चूने में कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। तो दोस्तों जो शुद्ध चूना होता है, प्योर लाइम होता है आपका, उसमें जो आपकी कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा होती है वो होती है 95 से 97%। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट किस रंग का होता है। हालांकि दोस्तों सीमेंट तो कई प्रकार के होते हैं। ठीक है। और कई रंग के भी अब आने लगे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा दोस्तों, सीमेंट जो हम लोग साधारणतः घरों में यूज़ करते हैं उसका दोस्तों जो कलर रहता है आपका हरा धूसर रहता है। ठीक है, क्या रहता है, हरा धूसर। और दोस्तों जो लाइटनिंग के टाइम या हम घरों में जो दोस्तों टाइल्स यूज़ करते हैं, टाइल्स समझते हैं ना, टाइल्स जो आपकी फर्शों में लगाई जाती हैं, उन्हें जोड़ने के लिए दोस्तों जो सीमेंट यूज़ होता है वो दोस्तों वाइट सीमेंट होता है। क्या दोस्तों, सफ़ेद सीमेंट होता है। तो कलर इसके कई हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो मेन कलर रहता है वो आपका दोस्तों हरा धूसर रहता है। क्या, हरा धूसर। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट में मुख्य घटक क्या होता है। ठीक है। तो दोस्तों सीमेंट में मुख्य घटक आपका दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ठीक है। ईंट में आपका क्या होता था, सिलिका। और दोस्तों सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड। चूने में, चूना पत्थर में मुख्य घटक दोस्तों चूना होता है। तो याद रखना बहुत अच्छे से। ठीक है। सीमेंट दोस्तों किस किस की हेल्प से बनता है, सिलिकामय और चूनामय जो भी पदार्थ होते हैं उनसे हमारा सीमेंट बना होता है। ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीमेंट का जमाव काल किस उपकरण की सहायता से देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका दोस्तों। ये आपका विकाट उपकरण, ठीक है, किसकी, विकाट उपकरण की हेल्प से दोस्तों देखा जाता है। थर्मामीटर से हम टेम्परेचर देखते हैं, बैरोमीटर से दोस्तों वायु दाब मापते हैं, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, जबकि विकाट उपकरण से हमारा सीमेंट का जमाव काल मापा जाता है। ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा सीमेंट का अंतिम जमाव काल क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले समझिएगा कि ये अंतिम जमाव काल क्या होता है और प्रारंभिक जमाव काल क्या होता है। दोस्तों हमने मान लीजिए सीमेंट में वाटर ऐड किया। ठीक है। तो वाटर ऐड करने के बाद एक पेस्ट तैयार होता है। क्या होता है, पेस्ट तैयार होता है। ठीक है। और दोस्तों उस पेस्ट में अगर हम लोग कुछ चीज़ इंसर्ट कर दें, यानी मान लीजिए मैंने अपनी अंगुली उस पेस्ट में डाली अंदर की ओर, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक होल क्रिएट हो जाएगा। और वो होल एक टाइम रहता है दोस्तों, अगर उस टाइम के अंतर्गत वो होल दोस्तों क्या है, पूरा का पूरा भर गया है, तो वो आपका प्रारंभिक जमाव काल कहलाता है। लेकिन अगर आपका सीमेंट का पेस्ट दोस्तों थोड़ा सा टाइट हो गया है और फिर मैं अपनी उंगली उसके अंदर इंसर्ट करूं,
तो वहाँ एक होल तो क्रिएट हो जाएगा, बट वो होल दोस्तों क्या होगा, अपने आप भरेगा नहीं, यानी वो होल वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये टाइम आपका सीमेंट का अंतिम जमाव काल के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, सीमेंट का जो प्रारंभिक जमाव काल रहेगा उसके अंतर्गत अगर आप सीमेंट में कोई भी चीज़ इंसर्ट करेंगे, यानी कोई भी लिखेंगे, कोई भी चीज़ अगर आप उस पर क्रिएट करते हैं, ठीक है, कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे, तो वो दोस्तों क्या हो जाएगी, अपने आप ही मिट जाएगी। लेकिन जब सीमेंट अपना अंतिम जमाव काल प्राप्त कर लेता है, तब आप कुछ भी उस सीमेंट पर लिखेंगे तो वो लिखा का लिखा ही रह जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जो साधारण सीमेंट रहता है उसका अंतिम जमाव काल 10 घंटे तथा प्रारंभिक जमाव काल दोस्तों आपका 30 मिनट रहता है। ठीक है, अंतिम जमाव काल 10 घंटे और प्रारंभिक जमाव काल दोस्तों कितना रहता है, 30 मिनट रहता है। तो याद करिएगा, ये साधारण सीमेंट के लिए है। और दोस्तों जो शीघ्र जमने वाला सीमेंट होता है उसका प्रारंभिक जमाव काल आपका 5 मिनट तथा अंतिम जमाव काल 30 मिनट रहता है। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है बालू के कणों का आकार होता है। तो मैंने अभी जस्ट पहले क्वेश्चन में आपको बताया हुआ था किसका दोस्तों, गिट्टी का आकार और आपको बालू का आकार। तो बालू का आकार दोस्तों 0.06 mm से 2 mm होता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है सूखा बालू। जो सूखा बालू होता है अपने आयतन का कितने % फूल जाता है। ठीक है, जो सूखा बालू होता है अगर वो वाटर के कांटेक्ट में आता है तो मान लीजिए उसका कोई वॉल्यूम था, क्या था दोस्तों, कुछ वॉल्यूम था, तो वो वाटर के कांटेक्ट में आने पर कितना % फूल जाता है, तो दोस्तों वो 30% फूल जाता है। याद रखिएगा 30% बालू फूल जाती है अपने मूल आयतन की। ठीक है, जब वह वाटर के कांटेक्ट में आती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन बहिमुखी वृक्ष नहीं है। अब दोस्तों ये बहिमुखी यानी कि आउटवर्ड ग्रोइंग ट्री, और दोस्तों एक होता है अंतमुखी, ठीक है, यानी इनरवर्ड ग्रोइंग ट्री। अब दोस्तों ये क्या चीज़ है, दोस्तों जो आपका बहिमुखी होता है वो ऐसे पेड़ होते हैं जो बाहर की ओर बढ़ते हैं, यानी उनमें शाखाएं निकलती जाती हैं बाहर की ओर और वो बहुत ज़्यादा मोटे होते जाते हैं। लेकिन दोस्तों अंतमुखी वृक्ष ऐसे वृक्ष होते हैं जो ज़्यादा मोटे नहीं होते और वो दोस्तों अंदर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो बहुमुखी की अगर एग्जाम्पल हम कहें तो जैसे आपने देखा होगा आम का पेड़, शीशम का, बबूल का, आम का, ये सारे के सारे पेड़ दोस्तों होते हैं बाहर की ओर बढ़ते हैं, इनमें शाखाएं निकलती जाती हैं बाहर की ओर। लेकिन दोस्तों जो आपका इनरवर्ड ग्रोइंग ट्री होता है, जैसे कि बांस हो गया, नारियल हो गया, ये दोस्तों आपके अंदर की ओर ही बढ़ते हैं, बाहर की ओर ना बढ़ करके आपके अंदर की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप बता सकते हैं अब कि कौन सा आपका दोस्तों यहाँ पे क्या है, बहिमुखी वृक्ष नहीं है। तो दोस्तों आपका शीशम क्या है, आपका बहिमुखी वृक्ष है, ये बाहर की ओर बढ़ता है, बबूल भी बढ़ता है यानी बमूरा बोलते हैं जिसको, आम दोस्तों ये भी बाहर की ओर बढ़ता है, जबकि बांस दोस्तों आपका क्या होता है, अंदर की ओर ही बढ़ता है इस तरीके से। ठीक है, आपका दोस्तों अंदर की ओर ही बांस बढ़ता है, बाहर की ओर बांस नहीं बढ़ता, इसमें ना कोई शाखाएँ होती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा। और दोस्तों बांस आपका क्या है, एक प्रकार का घास है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी पेड़ के कटे हुए तने की मध्य भाग को क्या कहते हैं। दोस्तों आपका कोई पेड़ है, मान लीजिए इस तरीके से, ठीक है, आपका ये फ्रंट व्यू है, क्या है दोस्तों, फ्रंट व्यू। कोई पेड़ था इस तरीके से, और अगर इस पेड़ के तने को हमने ऐसे काट दिया और फिर इस तने को दोस्तों हम ऊपर से ऐसे देखें यानी टॉप व्यू से, तो आपको इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखती है। ठीक है, इस तरीके की दोस्तों आपको स्ट्रक्चर दिखती है। तो उसने कहा था जो ये मध्य भाग होता है, ये इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों मज्जा अथवा पित्त। क्या दोस्तों, मज्जा अथवा पित्त, आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों जो ये गोल गोल बलें बनी हुई हैं, ये दोस्तों वार्षिक बलें होती हैं आपकी। क्या दोस्तों, वार्षिक बलें, इनकी संख्या काउंट करके हम बता सकते हैं कि जो हमारा ट्री है वो कितने साल का हो गया है। ठीक है, ये जो आपकी वार्षिक बलें हैं, अगर इन्हें हम काउंट कर लें तो हम बता सकते हैं कि जो हमारा पेड़ है वो कितने ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका जैसे ऑप्शन ए दिया गया था छाल, तो आपको पता ही होगा छाल क्या होता है, किसी भी ट्री की बाहरी परत, ये बाहरी परत आपकी छाल कहलाती है ये। ठीक है, तो दोस्तों आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था सभी प्रकार के टिम्बर का औसत घनत्व कितना होता है। टिम्बर समझते हैं ना, लकड़ी का सामान, ठीक है, वो आपका टिम्बर कहलाता है। तो इसका दोस्तों जो औसत घनत्व होता है यानी एवरेज डेंसिटी होती है वो आपकी दोस्तों 0.54 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ठीक है, 0.54 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 0.54 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस तरीके से इसे आप याद कर लीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाईवुड बनाते समय विनियर की संख्या कितनी होती है।
अब ये प्लाईवुड क्या है, प्लाईवुड तो आपने नाम सुना ही होगा, जिससे हमारे कुर्सी या बेड वगैरह बनते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर जो पतली परत लगी होती है लकड़ी की, वो हमारी प्लाईवुड कहलाती है। अब इसके बाद दोस्तों आगे आपसे कहा गया था विनियर, ठीक है। क्या कहा गया था दोस्तों, विनियर। ये विनियर क्या चीज़ होती है, तो दोस्तों कोई भी अगर आपका लकड़ी का तना है इस तरीके से, तो इसकी दोस्तों पतली पतली परतें निकाल ली जाती हैं, ठीक है। इसको छील करके ऐसे इसकी पतली पतली परतें बना ली जाती हैं, ठीक है। तो यही पतली पतली परतें हमारी दोस्तों विनियर कहलाती हैं ये। तो प्लाईवुड जब दोस्तों बनाई जाती है तो विनियर की संख्या हमेशा विषम लगाई जाती है, ठीक है। जैसे एक विनियर ऐसे लगा दी, देखिएगा, एक दोस्तों विनियर हमने ऐसे लगा दी, ठीक है। तो इसके ऊपर जस्ट एक और लगाई जाएगी ऐसे, इसके बाद जस्ट नीचे ऐसे, हमेशा विषम संख्या में लगाई जाती है। क्यों, ताकि जो बीच की विनियर है वो ऊपर वाली और नीचे वाली दो विनियर से क्या रहें, बीच में कांटेक्ट में रहें और प्लाई हमारी क्या है, मजबूती पकड़े रहे, ठीक है। तो इसलिए ऐसा किया जाता है। तो आपका यहाँ से ऑप्शन दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा, विषम, ठीक है, यानी कि ऑड। दोस्तों अगला आप क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमेटाइट किसका अयस्क है, हेमेटाइट, ठीक है। और इसका दोस्तों फॉर्मूला आपका Fe2O3 होता है, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, Fe2O3 होता है। और ये दोस्तों किसका अयस्क है, लोहे का। अगर फॉर्मूला याद है तो आप बता सकते हैं किसका है, तो ये दोस्तों लोहे का हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों जैसे कि आपका मैग्नीशियम दिया था तो ये नहीं होगा, पोटेशियम नहीं होगा, और आपका ऑप्शन डी दिया गया था Fe2O3, तो दोस्तों ये हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है, ठीक है, Fe2O3। अब दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंट में फफोले पड़ना मुख्य कारक है। दोस्तों जो आपका पेंट होता है, ठीक है, घरों में जो पेंट हम यूज़ करते हैं उसमें फफोले पड़ जाते हैं, वो दोस्तों क्यों पड़ जाते हैं। ऑप्शन ए है पेंट खराब होना, पेंट पुराना हो जाना, पेंट लंबे समय से उपयोग न किया जाना, या अंतिम कोट में अत्यधिक मात्रा में पेंट में तेल मिला देना। तो दोस्तों जब उसमें अंतिम कोट करते हैं और उसमें अगर हम पेंट में अधिक तेल मिला देते हैं तो इसी के कारण उसमें फफोले पड़ जाते हैं। तो ऑप्शन दोस्तों आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यूज़ करने से पहले उसमें तेल की जो मात्रा है दोस्तों वो अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, फफोले उसमें पड़ जाएंगे, पेंट पूरा ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हाँ दोस्तों, और कल अगर आप इसी एग्ज़ाम की आंसर की चाहते हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि कल मैं आपके होने वाले पेपर की जब आंसर की डालूँ तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।